करने जा रहे हैं लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, और उसके बाद मिसलेनियस एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज है. सो अदरवाइज इट्स द लास्ट एक्सरसाइज. सो लेट्स स्टार्ट. ये यूनियन और इंटरसेक्शन पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के बारे में है. देखो, यूनियन आपको मैंने बताया था और इंटरसेक्शन आपको मैंने इस वीडियो में बताया था, पिछली से पिछली वीडियो में. लाइक एक्सरसाइज 1.4 में वो चीज़ कवर हो जाती है आपके पास. ठीक है. सो अब हम बात करते हैं यूनियन और इंटरसेक्शन की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के बारे में. सो आपको ये चीज़ बताई थी, ये इंटरसेक्शन होता है, ये माइनस बी, ये बी माइनस ए, ये यूनिवर्सल सेट होता है, ये सेट ए होता है, ये बी सेट होता है पूरा का पूरा सर्कल. ठीक है. ये वेन डायग्राम होता है. ये सब चीज़ें आपकी कवर्ड हैं पिछली वीडियोज़ में. नेक्स्ट, अगेन ये चीज़ आपको बताई थी मैंने कि देखो, अगर हमारे पास एन ऑफ ए यूनियन बी है इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी. सी सिंपल सी बात, सबसे फर्स्ट फॉर्मूला से स्टार्ट करते हैं. दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला. ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स होंगे इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. क्या कह सकते हो हम इसको, फट ऐसे रिवाइज कर सकते हो. ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी. ठीक है ना. आप इसे ऐसे कर सकते हो. कैसे? अब इसको आप वेन डायग्राम के थ्रू समझ लो. लाइक दिस वे. ये रहा आपके पास ए, ये रहा आपके पास बी, और ये आपकी इंटरसेक्शन. ठीक है. तो अब देखो, हमने क्या निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी. तो वो आ गया आपके पास ये सारे के सारे एलिमेंट्स. ठीक है. इज इक्वल टू, वो कैसे बनते हैं? सबसे पहले अगर आप देखते हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, देखो ध्यान से, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए में ये पूरा का पूरा सर्कल आ जाता है. फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी में ये पूरा का पूरा सर्कल आ जाता है. ठीक है. प्लस देखो, जब हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए लिखते हैं तब भी हम ये सर्कल कंप्लीट कर रहे हैं, जब हम बी लिखते हैं तब भी हम ये दे रहे हैं. तो इंटरसेक्शन तो 2 बार आ गया ना, और हमें कितनी बार लेना है, 1 बार ही. ठीक है. तो माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे करके ये फॉर्मूला बना है. पर इन्होंने कहा है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी 5 हो. ठीक है. सो अब क्या बन जाएगा फॉर्मूला, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, क्योंकि 5 मतलब नो एलिमेंट, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे 0 आ जाएंगे. ठीक है ना. नेक्स्ट, ए यूनियन बी यूनियन सी. सिमिलरली देखो, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी प्लस इंटरसेक्शन सी. ठीक है. अगर आप इस चीज़ को चाहते हो कि आई विल प्रूव इट विद वीडियो वेन डायग्राम, आई विल प्रूव इट, बट अदरवाइज ये बहुत लंबा हो जाएगा. आप नॉर्मली इसे ले सकते हो. ठीक है. एग्जाम्पल करो, आई विल प्रूव इट एट द लास्ट. नेक्स्ट, x and y are two sets such that x union y में 50 एलिमेंट्स. तो n ऑफ, सबसे पहले अब इसको, इन क्वेश्चंस को आपने लिखना किस तरीके है, इसकी रिप्रेजेंटेशन आपको पता होना चाहिए. ठीक है. लाइक इसमें आपको पहले लिखना पड़ेगा n ऑफ x यूनियन y इज इक्वल टू 50. ठीक है. इस तरीके से. फिर आपको लिखना पड़ेगा n ऑफ x इज इक्वल टू 28, n ऑफ y इज इक्वल टू 32. हाउ मेनी एलिमेंट्स डज x यूनियन y x इंटरसेक्शन y हैव. पता लग रहा है आपको, डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूला लगाना है और आपको ये निकालना है. ठीक है. तो ये देखो, सिमिलरली इन्होंने ये फॉर्मूला लगा रखा है, ये फॉर्मूला है आपके पास, और इन्होंने निकाल रखा है. ठीक है. और ये वेन डायग्राम के थ्रू आप कर सकते हो, बट ये थोड़ा लंबा चक्कर पड़ जाएगा. ठीक है. ये यहाँ पे एक्चुअली इन्होंने क्या कर रखा है, देखो एक और फॉर्मूला लगा रखा है इन्होंने यहाँ पे, एन ऑफ एक्स यूनियन वाई. एक्स यूनियन वाई में देखो ध्यान से कितने एलिमेंट्स होंगे. ये चीज़ हमने पीछे, जब हमने पिछली वीडियो करी थी, सब हमने यहाँ पे ये चीज़ समझी थी. यहाँ पे ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए. सिमिलरली इन्होंने कहा कि यूनियन जो होता है एक्स माइनस वाई, ठीक है, प्लस एक्स इंटरसेक्शन वाई प्लस वाई माइनस एक्स. तो हमें ये चीज़ निकालनी है, हमें ये पता है. ठीक है. हमने इसको लेट कर लिया के, कि सपोज कर लो इंटरसेक्शन में के एलिमेंट्स हैं, यूनियन के हमें एलिमेंट्स गिवन है. फिर उसके बाद एक्स माइनस वाई में कितने एलिमेंट्स होंगे, वाई के एक्स माइनस वाई में कितने एलिमेंट्स होंगे हमारे पास. देखो एक्स में 28 एलिमेंट्स थे, तो ठीक है, तो 28 माइनस के प्लस यहाँ वाई में कितने एलिमेंट्स थे, 32. सो आ गया 32 माइनस के. ठीक है. सो आप इस सारे को ऐड करो और आंसर आ जाएगा. ठीक है. डन. ये कैसे बना 28 माइनस के, देखो पूरे के पूरे एक्स वाले सर्कल में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हमें गिवन है, 28. ठीक है. और माइनस हमने कर देना है ये इंटरसेक्शन वाला, तो इंटरसेक्शन में हमने ऐड करे थे के, तो 28 माइनस के. ठीक है. नेक्स्ट, वेन डायग्राम के थ्रू आप कर सकते हो, बट एक्चुअली ये फॉर्मूले के थ्रू ज़्यादा ईजी. आई फील इट्स ईजी थ्रू फॉर्मूलाज. जिसको जिसके थ्रू ईजी लगता है वो उसके थ्रू कर सकता है. 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स. तो आपको लिखना पड़ेगा लेट देयर बी अ सेट एम ऑफ डिनोटिंग द टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स. ठीक है. फिर और फिजिक्स सबसे पहले लेट करो आप, फिजिक्स का सेट को लेट कर लो
पी से, और एम सेट को, मैथ्स के सेट को लेट कर लो एम से, जैसे इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। आपको ये चीज़ पहले लिखनी पड़ेगी, फिर उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा कि यूजिंग द स्टेटमेंट, और तो इसमें लिखा हुआ है 20। देखो वुड इज मैथमेटिक्स और फिजिक्स, जब मैंने कंसेप्ट बताए थे मैंने आपको बताया था कि यूनियन मतलब और, तो मैथ्स और फिजिक्स मतलब एन यूनियन पी दे रखा है ये 20, ठीक है। 12 दे रखा है मैथ्स में, और एंड मतलब इंटरसेक्शन दे रखा है। सो फिजिक्स के निकालने हैं। सिमिलरली आपको डायरेक्ट पता लग रहा है, आपको ये फॉर्मूला लगाना है और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 35 स्टूडेंट्स हु लाइक 35 स्टूडेंट्स की क्लास है आपके पास, तो टोटल जब ये आता है ना 35 स्टूडेंट्स की क्लास है वगैरह, ये तो वो होते हैं आपके पास टोटल एलिमेंट्स। 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट, ठीक है, तो क्रिकेट वाले का एक सेट ले लो आप एक्स, और फुटबॉल का सेट ले लो आप वाई, ठीक है। तो एन ऑफ एक्स एंड एन ऑफ वाई आर गिवन टू यू, डन। एक्स यूनियन वाई इज ऑल्सो गिवन टू यू 35, क्योंकि टोटल स्टूडेंट्स है। टोटल मतलब हमने क्या लिया था, टोटल मतलब यूनियन, ठीक है। ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द 2 गेम्स, मतलब हर एक स्टूडेंट एक गेम तो खेलता ही खेलता है, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो कोई भी गेम ना खेलता हो, ठीक है। हाँ मैंने लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, मतलब हमने क्या निकालना है, इंटरसेक्शन, ठीक है ना। और हमें ये लाइन क्यों गिवन है कि हर एक पर्सन एक नए गेम तो खेलता है, ये हमें ये लाइन इसलिए गिवन है बिकॉज हमें ये ना लगे कि हाँ कोई और पर्सन हमारे पास रह गया, कि लाइक 35 स्टूडेंट्स के सेट में से कि हमारे पास हमने कोई एक पर्सन एक्स्ट्रा तो नहीं ले लिया इंटरसेक्शन में, शायद वो ऐसा पर्सन तो नहीं है जो कुछ भी नहीं खेलता, ठीक है ना। सो ये चीज़ आ जाएगा आपके पास आंसर, डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगाओगे यूनियन का, ये जो हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था, और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, इन अ सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स, 400 स्टूडेंट्स आर टोटल, ठीक है। सो नेक्स्ट 100 वर लिस्टेड एप्पल जूस, जो लेते हैं तो आप इसको ए सेट ले लो, बी सेट ले लो ऑरेंज जूस वाला। 75 ने दोनों चीज़ें ली, तो मतलब क्या लोगे आप, इंटरसेक्शन। नेक्स्ट, हाउ मेनी स्टूडेंट वर टेकिंग नोट एप्पल और नोट ऑरेंज जूस, कैसे निकालोगे, ना तो वो लेते एप्पल जूस और ना वो लेते ऑरेंज जूस, ठीक है ना। सो मतलब वो एप्पल जूस नहीं लेते, इंटरसेक्शन। देखो दोनों लेते हैं, मतलब दोनों को क्या हो गया आपके पास, यूनियन। सी देखो दोनों लेते हैं मतलब ए भी लेते हैं और बी भी लेते हैं। अब नोट दोनों नहीं लेते तो ए भी नहीं लेते, मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट, और बी नहीं लेते तो मतलब बी का ऑपोजिट, मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और हमने दोनों चीज़ें नहीं लेते, दोनों की हमने क्या निकाल ली, इंटरसेक्शन, ठीक है। सो अब कैसे निकालोगे, ये हमने पीछे लो पढ़ा था हमने कि ये ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, जब हमने पिछली एक्सरसाइज कॉम्प्लीमेंट वाली करी है उसमें हमने ये लो पढ़ा था, उसका यूज़ करा, फिर उसके बाद हमने डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाया, ठीक है। ये ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, वही चीज़ हमें पढ़ा था कि यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दो ए यूनियन बी को, फिर यूनिवर्सल सेट तो हमें ये बना है 400, ठीक है। और ए यूनियन बी का बन गया एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी। पर जब आप माइनस का साइन लोगे और ब्रैकेट ओपन करोगे तो आपका सी आ जाएगा। आप इसे ऐसे समझ सकते हो। वेट अ सेकेंड, सी ये चीज़ देखो, ये एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। तो ए यूनियन बी का आपने फॉर्मूला लगाया, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तब ये बन जाएगा माइनस एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, डन। तो ये ब्रैकेट ओपन करने के बाद बनेगा। अच्छा, इसमें बच्चों को क्या कन्फ्यूजन रहती है, ये कन्फ्यूजन रहती है कि टोटल जो है उसको यूनिवर्सल सेट लेके चलें या नॉर्मल यूनियन लेके चलें। सी देखो, जहाँ पे आपको यूनिवर्सल सेट की ज़रूरत पड़ रही हो वहाँ पे जो टोटल है आप यूनिवर्सल की तरह लेकर चलोगे। रिमेंबर इट। देखो यहाँ पे जो है आपके पास ये कॉम्प्लीमेंट आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद आपको यूनिवर्सल सेट की ज़रूरत पड़ रही है ना, तो जहाँ पे ज़रूरत पड़ रही है, जहाँ पे फॉर्मूले में यूनिवर्सल आ गया तो वहाँ पे आप 400 को यूनिवर्सल लेके चलोगे, वरना यहाँ पे फॉर्मूले में यूनिवर्सल नहीं आया सो आप इसको एज इट इज़ डायरेक्ट लिख लोगे, ठीक है। नेक्स्ट, 200 इंडिविजुअल्स, जिसको इधर स्किन ऑर्डर था, ओके। तो टोटल आ गया आपके पास 200, या तो वो यूनिवर्सल हो जाएगा या फिर आपके पास वो यूनियन हो जाएगा, वो हम देखेंगे क्या होगा, ठीक है। 120 को C1 केमिकल, 50 को C2 और 30 मतलब उसका एंड आ गया तो मतलब उसके इंटरसेक्शन C1 बट नॉट C2, C1 में है पर C2 में नहीं है, तो C1 माइनस C2, C2 बट नॉट C1 मतलब C2 माइनस C1। ये आपको पता है माइनस कैसे निकालते हैं, डन। उसके बाद C1 और C2 मतलब क्या निकालना है, दोनों की यूनियन। अब इन्होंने तो देखो क्वेश्चन में ही बोल दिया कि दोनों की यूनियन निकालनी है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है। तो आपको यूनिवर्सल सेट दे रखा है, एन ऑफ ए दे रखा है, एन ऑफ बी दे रखा है, ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है, ठीक है। फिर आपके पास देखो, इस क्वेश्चन को आप वेन डायग्राम से कर सकते हो, क्योंकि जहाँ पे आप ये ए माइनस बी माइनस से आप इसे वेन डायग्राम से कर लो। चाहे ये रहा आपके पास ए माइनस बी,
ये रहा आपके पास बी माइनस है, ये इंटरसेक्शन बी। और जहाँ पे माइनस वगैरह आता हो ना, पर्टिकुलरली वो क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी अगर आप वेन डायग्राम से करो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है, जहाँ पे ये माइनस वाला यूज़ होता हो। अदरवाइज जहाँ पे ये सिंपल फॉर्मूला यूज़ हो सकता है वहाँ पे इस फॉर्मूला से यूज़ करो, इट्स द बेस्ट, ठीक है। जहाँ पे क्वेश्चन में गिवन हो ये निकालना है माइनस वगैरह, तो वहाँ पे क्वेश्चन से करो। अब ध्यान से समझो, एन ऑफ ए क्या है, देखो एन ऑफ ए क्या है, ए माइनस बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी। देखो ध्यान से, एन ऑफ ए मीन्स दैट सर्कल, राइट, तो वो किसके इक्वल है, इस ए माइनस बी के प्लस दिस वन ए इंटरसेक्शन बी के, राइट। सो ये चीज़ इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है। अब आपके पास देखो एन ऑफ ए गिवन है आपको पास, ठीक है ना, एन ऑफ ए गिवन है आपके पास, ए माइनस बी आपको निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी अगेन आपको गिवन है। सो आप एन ऑफ क्या निकाल सकते हो, ए माइनस बी, तो फर्स्ट आपने निकाल दिया। सिमिलरली अगर आप एन ऑफ बी दे रखे ना आपको, एन ऑफ बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी माइनस ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सो आप उसके थ्रू आप बी माइनस ए निकाल सकते हो, ठीक है। थर्ड के आपको यूनियन निकालना है। यूनियन निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगा लो आप, क्यों, आपको इंटरसेक्शन गिवन है, फर्स्ट गिवन है, सेकंड गिवन है, तो आप ये निकाल सकते हो, ठीक है, आप ये चीज़ निकाल सकते हो, डन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम एक्सरसाइज पे, एक्स एन ऑफ वाई एंड यूनियन बाय, इट्स इजी, राइट। एक्स यूनियन वाई दे रखा है, एक्स में दे रखा है, वाई में दे रखा है, एक्स इंटरसेक्शन निकालना है, इट्स इजी। 400 पीपल हैं, ये आप ले लो सेट 1 सेट 2, मतलब आप ले लो सेट ए सेट बी, ठीक है, बोथ निकालने हैं आपने, मतलब इंटरसेक्शन निकालनी है। तो ये क्या होगा आपके पास, यूनियन, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सल सेट की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको क्या लेके चलोगे, यूनियन। नेक्स्ट एस एंड टी आर टू सेट्स सच एज एस, एन ऑफ एस दे रखा है, एन ऑफ टी दे रखा है, एस इन एन ऑफ एस इंटरसेक्शन सी, तो आप एस यूनियन टी डायरेक्ट इन, लाइक ये फॉर्मूला इज द बेस्ट वन, ये हर जगह मैक्सिमम टाइम आपको ये चीज़ फॉर्मूला नज़र में आएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगेगा फर्स्ट में भी, सेकंड में भी और फोर्थ में भी, ठीक है, यस, इवन थर्ड में भी। नेक्स्ट एक्स एंड वाई आर टू सेट्स सच एज एन ऑफ एक्स दे रखा है, एक्स यूनियन वाई के, एन ऑफ एक्स यूनियन वाई, एन ऑफ एक्स यूनियन एक्स इंटरसेक्शन वाई, एन ऑफ वाई निकालना है, एन ऑफ वाई निकालना है, बाकी तीनों चीज़ें आपको दे रखी हैं, आप इसको ऐसे याद रखोगे इस फॉर्मूले को, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट 6 इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37 लाइक कॉफी, तो इसको ले लो सेट ए, इसको ले लो सेट बी, एंड ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स, ये मैंने बताया था, इसका मतलब आपको, तो आपको क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। तो आपको देखो इसमें यूनिवर्सल की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, यूनियन, तो एन ऑफ ए यूनियन बी। नेक्स्ट ये क्या, ए सेट बी, सॉरी सेट बी नहीं, बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, तो दोनों चीज़ें आ गई, तो आ गया बस इंटरसेक्शन, तो 10 आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। तो आपको क्या निकालना है, ओके ये क्वेश्चन आप देख लो ध्यान से, ये क्वेश्चन आप ध्यान से देख लो, ये आई विल डू दिस क्वेश्चन कम्प्लीटली फॉर यू, और इससे आप एक बार ये भी समझ लो कि इसको अटेम्प्ट कैसे करते हैं इन क्वेश्चन को। सी देखो, इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट, लेट सेट ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। और सिमिलरली आप लिख दोगे टेनिस का ले लो आप y, ठीक है। तो गिवन में आप जाओगे, आप लिखोगे x यूनियन y, एन ऑफ x यूनियन y इज इक्वल टू 65, ठीक है, एन ऑफ x हो जाएगा 40 और एन ऑफ x इंटरसेक्शन y आपके पास है 10, ठीक है। आपको क्या निकालना है, टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट, तो टेनिस निकालना है और क्रिकेट नहीं, टेनिस में से आपको क्या निकालना पड़ेगा, क्रिकेट, तो टेनिस मतलब y माइनस एक्स, ये आपको निकालना है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। हाउ मेनी लाइक टेनिस, तो टेनिस कितनों को पसंद है, तो आपको निकालना है एन ऑफ y, ठीक है। सो आपको ये निकालना है, लेट्स चेक इट आउट कैसे। सबसे पहले तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे, एन ऑफ एक्स यूनियन y इज इक्वल टू एन ऑफ एक्स प्लस एन ऑफ y माइनस एक्स ऑफ एन ऑफ एन एक्स इंटरसेक्शन y, ठीक है। सबसे पहले आप फॉर्मूला लगाओगे, तो ये आपके पास 65, ये आपके पास एन ऑफ एक्स कितने हैं 40, ये आपको निकालने हैं, माइनस एक्स इंटरसेक्शन y है आपके पास 10, ठीक है। सो एन ऑफ y आ जाएगा 55, और उसके बाद आपको क्या निकली, तो हमारी निकल गई है, नेक्स्ट चीज़ हमारी रह गई है एन ऑफ y माइनस एक्स, ठीक है। तो एन ऑफ y माइनस एक्स कैसे निकालोगे, ध्यान से समझो, ये रहा सेट एन ऑफ y, ठीक है, ये रहा आपके पास y माइनस एक्स, ये टोटल सर्कल है y, ये y माइनस एक्स, ये है y इंटरसेक्शन x, सो y इंटरसेक्शन x प्लस y माइनस एक्स
ठीक है, अब आगे एन लगा लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। इज इक्वल टू एन ऑफ वाई। सो एन ऑफ वाई पता है, एन ऑफ वाई इंटरसेक्शन एक्स पता है, एक्स इंटरसेक्शन वाई और वाई इंटरसेक्शन एक्स एक ही बात है। वाई माइनस एक्स आप निकाल लोगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 50 पीपल सेट ए इंटरसेक्शन सॉरी दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी। सो एटलीस्ट वन ऑफ दिस टू लैंग्वेज, जब आता है एटलीस्ट वन ऑफ दिस टू लैंग्वेज, इस मतलब कि देखो ध्यान से, या तो वो ये बोलता होगा, या तो वो ये बोलता होगा, या वो दोनों बोलता होगा, ठीक है ना, एक तो बोलता ही है। तो ये क्या होगा, जब हम इन सारी चीज़ों की बात करते हैं, ये होगा यूनियन। तो एटलीस्ट मतलब यूनियन, और इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा।